प्रधानमंत्री तो एक है ना, हमारे बाप दो तो है नहीं, बाप तो हमारा एक ही है। तो गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है जी। जो राशन मिल रहा है और भी योजनाएं खूब मिल रही है। आयुष्मान कार्ड की मुझे भी आवश्यकता है, मैं स्किन प्रॉब्लम हूँ। समस्या तो बहुत आ रही है मगर कोई सब लोग परेशान करते हैं हमें। गलती मेरी है ना, उस गलती का खामियाजा मैं भुगतूंगा 70 रुपए की चप्पल में। नहीं जाता 80% वोट मोदी को जाएगा। नमस्कार दर्शकों, 2024 का इलेक्शन नज़दीक है। सरकार ने आम जनता के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, आज हम उन्हीं से ये जानेंगे कि सरकार द्वारा जितनी योजनाएं वगैरह निकाली गई क्या उनका लाभ उनको मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। जी यहाँ भैया हमारे पास मौजूद है। जी भैया, क्या नाम है आपका? योगेश नाम है भैया। जो ये सरकार है, इस सरकार ने गरीबों के लिए क्या किया है? भाई हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया, हमें तो अभी तक कुछ नहीं मिला भाई। क्या करते हो आप? फिटर का काम करते हैं भाई, वो भी बंद है, रोजगार भी बंद है अपना। फिटर का काम क्या होता है? जूता का काम जूते होता का है? काम होता है, अच्छा, वो भी बंद हो गया। बंद हो गया वो। तो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी तो ऑटो चला रहा हूँ। अब आप ऑटो चला रहे हो, उसमें ज़्यादा कमाई होती थी या इसमें? उसमें ज्यादा होती थी, इसमें कम होती है। अच्छा, तो इस सरकार ने जो भी योजनाएं वगैरह निकाली है, क्या उनका लाभ मिला? नहीं भाई, हमें नहीं मिला। क्या क्या समस्या आ रही है इस सरकार में आपको? समस्या तो बहुत आ रही है मगर कोई सब लोग परेशान करते हैं हमें। जहाँ जाते हैं वही परेशान करते हैं हमें। अच्छा, पुलिस वाले ऑटो वगैरह का चालन कर देते चालान होंगे, कर देते हैं। इससे परेशानी होती हाँ, है? उससे परेशानी होती है। चौराहे पर गाड़ी भरते हैं तो पकड़ लेते हैं, 1-2 हजार रुपए देने पड़ते हैं। खुल के बताओ कैसे पकड़ते हैं, क्या क्या मांगते हो तुमसे, खुल के बताओ। तो आपको जो है जो ऑटो चलाते हो आप, लाइसेंस से चलाते हो या फिर नहीं है लाइसेंस? लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस बनवाना जरूरी है। बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चलाओगे तो बिल्कुल चालान होगा आपका, ठीक है ना। और जैसे कि घर की समस्या, राशन वगैरह की दिक्कत आती है, वो तो आती है भाई। इस सरकार में क्या काम ऐसा, मतलब कि जिससे पहले ये रोजगार सरकार होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। रोजगार मिलना चाहिए सबको। सबको रोजगार मिलना चाहिए। अभी ये आपका काम बंद पड़ा हुआ है, जो आप मेन काम करते थे पहले। मेन काम जूते का करता था, वो भी बंद हो गया। अच्छा, आगरा जो है जूते के मामले में नंबर 1 पे आता है नंबर पूरे 1 पे एशिया आता में, है ना। फिर भी आप बोल रहे हैं कि जूते का काम बंद पड़ा है। बंद पड़ा है। अच्छा, इस सरकार में बंद हुआ। और क्या। और लोग हैं यहाँ जिनसे हम बात कर रहे हैं। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? हम गिरीश कुमार अग्रवाल। आप अभी क्या करते हो? अभी तो फिलहाल ऑटो चलाते हैं। ऑटो आप चलाते हो। इस सरकार में आपको सही लगता है कि सरकार सही चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है, गाली मत पकड़ो। बहुत बढ़िया चल रही है। तो इससे जो पहले सरकार थी और जो अब सरकार है, इसमें क्या अंतर देखते हैं? अंतर ये देखा है, एक तो गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है जी। जो राशन मिल रहा है और भी योजनाएं खूब मिल रही है। क्या योजना का लाभ मिला आपको, जरा बताना मुझे। राशन ही मिला है, आगे मिलता रहेगा। मकान का भी लगाया, मकान भी बता रहा है मोदी। अच्छा, आवास का मिला है आपको? अभी तो नहीं मिला है, मिलेगा लेकिन उम्मीद है। आयुष्मान कार्ड मिला आपको? आयुष्मान कार्ड नहीं मिला लेकिन बनवाएंगे, अभी बनाने। अच्छा, बनवाया नहीं है। अब पता नहीं कहाँ बनने हैं, ये तो चीजें मालूम नहीं पड़ती कहाँ बनने कहाँ नहीं बनने हैं। वो तो बनते रहते हैं। जगह की नहीं मालूम पड़ती है ना, इस वजह से। आपके पार्षद द्वारा वो हेल्प करते बनाने की, और पार्षद कैंप लगते हैं इनके। पार्षद के पास जाओ तो वहाँ लगे आगे तब बता देंगे, ऐसा बोलते हैं। पार्षद खास नहीं बोलते। फिर भी राशन को छोड़ के कोई और योजना है जिससे आपको लाभ मिला हो? नहीं, लाभ तो बढ़िया, रोड भी अच्छे बनने हैं, बाकी गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। और अच्छा, क्या चाहिए? गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, खत्म आपका हो ये चुकी कहना है? ये तो सही है। इससे पहले गुंडागर्दी में क्या, मतलब कि आपको ऑटो चलाने में दिक्कत आती थी? दिक्कत थी, बहुत से पैसे दे के भाग जाते थे, पीने का नाटक करते, वो चीज खत्म होगी। प्रशासन तो अलर्ट है, लेकिन जो तंबू वाले जो अत्याचार हो रहा है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से होता है। सीटें निकलवा दी, फ्री सीटें लगी आती हैं, पैसा दे दो सीटें लगवा लो, नहीं लगवा जी है। ऑटो जो परेशान ऑटो वाले। और ऐसी गाड़ी सीट मतलब समझ आगे की जो सीटें थी ना, पहले 3 सवारियां को पैसा देती, 3 सवारियों में। अच्छा, जैसे हम यहाँ से संजो जाना, बोला संजो जाएंगे, 10 रुपये सवारी लगती है। ठीक है। 30 रुपये में कभी 2 सवारी जाएंगी, 20 में पहुंची। उधर से नहीं तो 20 में तो कैसे खाई जाती है गाड़ी, क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा। और बाद में गाड़ी पकड़ी जाए तो या तो उनको दे दो। अच्छा, अभी जो है राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 तारीख को, बहुत अच्छा है, तो आपके क्या विचार है, मैं जानना चाहूँगा। होना चाहिए जी, बहुत अच्छा हुआ। अभी तो किसी सरकार ने काम नहीं कर पाया जो मोदी सरकार ने करवाया, इससे तो बहुत संतुष्ट है। क्या लोग जो है राम मंदिर पर वोट देंगे सरकार को? देखो, वोट वाली तो अपनी श्रद्धा अनुसार है, वो तो वोट के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जाता 80% वोट मोदी को जाएगा, क्योंकि मोदी ने बहुत तरक्की की है देश के लिए, बहुत अच्छा। और वर्ल्ड भी नाम है उसका। तो राम मंदिर को छोड़ के
कोई ऐसा काम जो इस सरकार द्वारा किया गया हो धरातल स्तर पे, यानी कि वो दिखता हो काम कि हाँ जी सरकार द्वारा अच्छा काम तो किया दिख गया। ही रहा, सबको दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है, दिख रहा है, काम तो दिख रहा है उसका। क्या काम दिख रहा है? बहुत से काम दिख रहे हैं, जैसे रोड अच्छी बन गई, अब फिलहाल रोड भी तो, ब्रिज भी बहुत बन गए। अच्छा, अभी हम आ रहे थे रोड से, रोड तो टूटा डला हुआ है। तो तुम यहाँ देख, कॉलोनी की रोड है, कभी गड्ढा मुक्त, ये तो हर सरकार में देख लो, फिर भी काम अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। ये काम तो क्या सरकार अच्छी कर रही है, ऐसी बात नहीं है, और अंकुश भी लगा है, गुंडागिर्दी भी ऐसी बात नहीं है, और रोजगार बेरोजगार तो भी जनसंख्या ज्यादा है हिंदुस्तान की। तो ऐसे तो चाइना की भी जनसंख्या ज्यादा है। चाइना की, वो चाइना में कुछ, चाइना से सर हमें क्या चाइना से क्या मतलब है, चाइना से हमें कोई लेन देन नहीं है, हमें तो अपनी इंडिया से मतलब है ना। नहीं, आप जो कह रहे हो जनसंख्या ज्यादा है इस वजह से रोजगार क्या ज्यादा रोजगार तो भाई घर में 4 आदमी है, वो चाहिए ना। जी बताइए क्या कह रहे हो आप? हम अपने देश की सोचेंगे, हम चाइना की सोचेंगे, हमें क्या लेना देना चाइना से। तो जनसंख्या का ये इन्होंने हवाला दिया था कि जनसंख्या ज्यादा है इस वजह से रोजगार नहीं है, ये मेरा- इन्होंने कहा, इस वजह से मैंने चाइना का टॉपिक उठाया। देखिए, चाइना का आपने टॉपिक उठाया, अच्छी बात की आपने, ठीक है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे ये, अब जैसे एक घर में एक बाप होता है, 9 उसके बच्चे हैं, ठीक है। वो 9 तो हैंडल नहीं कर सकता, वो तो पूरा देश संभाल रहा है भाई। वो कहाँ तक देखेगा, नाले बंद पड़े हैं, वो कहाँ तक देखेगा नगर निगम काम कर रही नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री तो एक है ना, हमारे बाप 2 तो है नहीं, बाप तो हमारा एक ही है। जब वो इतने बड़े देश को संभाल रहा है, अब मेरे घर में ही मेरे पिताजी एक हैं, हम 3 संतान हैं, मेरी सिस्टर को मिला के 4 हैं, तीनों की तीनों काबिल है। मैं भी बीकॉम करा हुआ हूँ सेंट जॉन डिग्री कॉलेज से, ठीक आप है। बीकॉम किए हुए हो, हाँ जी। अभी आप क्या करते हो? अब क्या करूं, बात रोजगार की नहीं आती है, बात ये है कि हम खुद। नहीं नहीं, आपने कहा आप बीकॉम किए हुए हो और आप ऑटो चलाते हो। नहीं, मैं ऑटो नहीं चलाता, तो? मैं तो अपना ITI करा हुआ हूँ बल्केश्वर से। मैं तो अपने अभी बिजली क्या कर रहे हो आप? मैं तो अपने बिजली का काम करता हूँ, बिजली इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हो। इलेक्ट्रिकल्स का। तो आपने बीकॉम करके ये बिजली का काम क्यों चुना है? नहीं नहीं, बात बीकॉम करने की बात नहीं, बात जैसे आप अभी पूछ रहे थे चाइना, अच्छा, आप इस सरकार से संतुष्ट है या नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट हैं हम तो। क्यों संतुष्ट है ये बता दीजिए। कि हम इसलिए संतुष्ट हैं कि काम सारे सही हो रहे हैं, बहुत तरीके से बढ़िया काम हो रहे हैं। सारी ठीक है। योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है लोगों को? नहीं, अब योजनाओं का तो मैंने भी आपसे क्या कहा था, घर में बाप एक है, 6 संतान है, वो जा रहा सन को बड़ा, वो जा रहा बन को, तो बाप तो कवर कर नहीं पाएगा, तो बाप तो एंड में यही कहेगा अपनी ऐसी कराओ, कहीं नहीं जाओ भाई, मैं क्या करूं, बाप मैं भी हूं। कहने का थोड़ा ये है। आप एडिटिंग कर रहे हैं, बहुत वेरी गुड, अच्छा लग रहा है मुझे, प्राउड ऑफ यू। शुभ नाम अच्छा, क्या है? एक विनय आपका? नाम है मेरा। हम्म? विनय नाम है। अच्छा, एक बात और बताइए, इस सरकार में आपको किस योजना का लाभ मिला ये मुझे बता दीजिए बस। मैंने आपको 100 का सवाल, एक सवाल का थोड़ा जवाब जरा। दे दिया। हाँ। सारी योजनाएं धीरे धीरे पूरी होंगी। आयुष्मान कार्ड की मुझे भी आवश्यकता है, मैं स्किन प्रॉब्लम हूँ, सोराइसिस से मारा हुआ हूँ मैं, अच्छा, ठीक है, मैं सोराइसिस से मारा हुआ हूँ। ठीक है। पर कहते हैं हिम्मत है खुदा, खुदा है हिम्मत। जी। हम 2 पैरों पे चल रहे हैं, अपने पे काबिल हैं हम, तो हमें ये नहीं करना है कि हम किसी से भीख मांगे। भीख मांगने भी जाएंगे, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, तिवारी हूँ मैं, ठीक है। ठीक है। मेरे घर खानदान में सब प्रसिद्ध प्रतिष्ठावान है, मेरे घर खानदान में आपने शायद नाम भी नहीं सुना हो, काका हाथरसी का, मैं उसका वंशज हूँ। अच्छा, तो आपकी ऐसी स्थिति कैसे हो गई? स्थिति देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा, क्या कहा मुझसे बताइए। मैंने अभी आपसे ये कहा, मर्दा है खुदा, पहलवान को भी तेज कर दे। तो मेरा कहने का तो ये है, आप एडिटर हो, पत्रकारिता हो, मेरा भैया भी है जी। अमर उजाला दैनिक जागरण में, जितेंद्र कुमार तिवारी नाम है उसका, अच्छा, कलाकुंज के सामने वहाँ बैठता है वो, मेरे पापा ने एजेंसी ली थी। तो सब बात ये है कि रही मोदी जी की सरकार या योगी जी की सरकार, अभी भाई साहब बोले थे यूपी के अंदर बहुत शांति है गुंडागर्दी के मामले में, जी। मैं इस पर गर्व करता हूँ। अच्छा, आप गर्व करते हो। अभी एक डाटा निकल के आया है जिससे ये पता लगा है कि क्राइम के मामले में यूपी सबसे ऊपर है। अब आप बताइए। ठीक है, आपने कहा क्राइम के मामले में यूपी बहुत
आप सन 2019 से जब कोरोना लगा था, जब योगी सरकार बैठी थी, उसके बाद में जरा क्राइम आप जरा नोट करके बता दें कौन कौन सी सन में कितने क्राइम बैठ गए। ये तो डाटा निकालना पड़ेगा ना। डाटा निकाल के आप अभी अभी जो मौजूदा समय है, हम्म। इस वक्त सबसे ज्यादा क्राइम रेट जो जिस राज्य में हुए हैं वो उत्तर प्रदेश है। हमारी जे एशिया की नंबर 1 कॉलोनी है, आवास विकास कॉलोनी। एशिया की नंबर 1 है। एशिया की नंबर 1 है, टैली कर लो गूगल खोल के आप। अच्छा। पंडित दीनदयालपुरम कॉलोनी है। जी जी। यहाँ तो कमला नगर में रोड नहीं मिलेंगे, बल्केश्वर में रोड नहीं मिलेंगे, आपको रामबाग पे रोड नहीं मिलेंगे, कालंदी विहार में रोड नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर हमारी बिल्कुल फ्रीडम जनता है 11-12 बजे तक। ठीक है, यहाँ फ्रीडम जनता है। भाई कह रहा रोजगार की, देखिए रोजगार अपने हाथ में होता है। मैं कल को मूंगफली की ठेल लगा के यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने आप कमाऊंगा, और मैं बिल्कुल ही सिलेंडर हो जाऊंगा तो मैं कहाँ से कमा लूंगा। जब किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को मूंगफली की ठेल ही लगानी है तो उसे बीटेक बीए एमए करने का क्या फायदा फिर। मेहनत करने में चोरी नहीं है। जो वो मैं आपकी मानता हूँ। हम मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत करता है वो हम तो किसी के प्लॉट पे कब्जा नहीं कर रहे हैं। जी। हम हराम की नहीं खा रहे हैं किसी की कि मैं भी कब्जा कर लूं इस पे। कोई नहीं आ रहा यहाँ पर। और टॉकिंग वेल्डिंग में बोलूंगा नहीं तो गाली देना आप मैं तो मुद्दे जानता से भटक रहे हो ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ने एमए बीए कर रखी है हूं। या अच्छी पढ़ाई कर रखी है तो वो मूंगफली की ठेल क्यों खोले। देखिए मैं ये आपकी बात से सहमत हूँ। अगर किसी बड़े पढ़े लिखे ने, जैसे मैंने बीकॉम कर रखी है, जी। अब मैंने स्ट्रगल किया, हाँ हाँ। मैं आगे बढ़ा। उस समय मेरी उम्र थी कम से कम 21-22 साल। मैं अपने युगों में था क्योंकि मेरा बाप सरकारी नौकरी पे था। अच्छा, तो ये तो फिर आपकी गलती हुई ना। और बाकी जो बेरोजगार युवा बैठे हैं उनका क्या। यू आर अंडरस्टैंड भाई, मैं यही तो समझाना चाहता हूँ आपको। व्हाट यू टॉकिंग, मैं आपको यही तो समझाना चाहता हूँ। अंडरस्टैंडिंग, गलती मेरी है ना, उस गलती का खामियाजा मैं भुगतूंगा 70 रुपए की चप्पल में। बाप समझा रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बाप तो मार भी लगा रहा, बाप तो पंखे में भी घुमा रहा है ऊषा के में। अब ऊषा का पंखा कहाँ चल रहा है, आप समझाइए। लिसन, व्हाट इज दैट टॉकिंग। समझ रहा हूँ, आपका कहना ये है कि आपकी स्थिति आपकी के कारण हुई है तो आपने गलतियां की है, लेकिन आप जैसी तो मैं गलती हर कोई गवर्नमेंट को थोड़ी ना दोष क्यों दूं। मैं गवर्नमेंट को दोष क्यों दूं। करे। अच्छा, जो गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है। हाँ, गवर्नमेंट जो काम कर रही है अच्छा कर रही है, ठीक है। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है जैसे गुरुद्वारे से लेके माता के एक्सीडेंट हुए, वहाँ लिटिगेशन है। इतनी हमारे पास पुलिस नहीं है। पुलिस हर घर में बैठेगी, वो भी इंसान है। अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। ये नहीं स्टार लग रहे हैं, ओवर टॉकिंग वर्डिंग स्टार लग रहे हैं। कोई एसएसपी लेके यहाँ थैला टांग के नहीं घूमेगा। हाँ भाई यहाँ कैसे दारू पी रहे हो आप। गलती अपनी है ना, पहले अपने आप को सुधारो, देश खुद सुधर जाएगा। चलिए, बहुत बहुत आपने धन्यवाद। राम मंदिर की बात की। जी जी, बताइए। राम मंदिर के लिए मैं एक सहमति दूंगा, ठीक है। योगी जी ने या हमारे श्रीमान जी प्रधानमंत्री जी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, जी। उन्होंने राम मंदिर पे जो मुद्दा उठाया अच्छा किया। 370 हटाई जी। कश्मीर से, वेरी गुड। ठीक है। सजी का स्ट्राइक किया, वेरी गुड। लाल बहादुर शास्त्री आए थे, नोटबंदी करी थी उन्होंने सन 1980 में, ठीक है। 84 के जन्म मेरा, इंदिरा गांधी जब मरी थी, जब मैं 1.5 साल का था, अपनी माँ की गोद पे मैं दूध पीता था अपनी माँ के आंचल का, ठीक है। उसके बाद नोटबंदी नहीं हुई। अभी भी नोटबंदी 2000 के नोट बंद करे, किसी वजह से बंद किए। प्रधानमंत्री हमारे बने थे ना, वो अधिकोषण तत्व के बहुत बड़े ज्ञाता थे, ठीक है। अजीत बात कर रहे हो। अजीत डोभाल। मैं अभी नोटबंदी की बात कर रहा हूँ ना, नोटबंदी जब बंद हुई थी। हाँ नहीं, मैं उससे पहले आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अजीत डोभाल जो हमारे प्रधानमंत्री के सलाहकार, जी जी। अजीत जी वहाँ के उत्तरांचल के वो, ठीक है। तो ये हाई लेवल की बातें इतनी हैं कि हाई लेवल की बातों के हिसाब से आप काम कर रहे हो, अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हो। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने कि यहाँ के जो लोग हैं उनके अलग अलग मत हैं। किसी का मानना ये है कि राम मंदिर जो काम किया गया है पूरी सरकार द्वारा, काफ़ी अच्छा कदम उठाया गया। जो 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। और जो सरकार द्वारा योजना चलाई जाती है, काफ़ी सही योजनाएं चलाई जा रही हैं और लोगों तक वो पहुँच रही हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो आगरा में
जूता निर्माण होता है वो काम जो अभी काफ़ी कम हो गया है पहले से, इस वजह से उनको ऑटो चलाने पड़ रहे हैं। कैमरामैन मोइन के साथ मैं विनय कुमार।